एक आदमी एक बाल्टी में भरा हुआ सरसों वाली तेल एक औरत के शरीर पर इंजील देता है। फिर वह उसे औरत के पूरे शरीर पर अच्छी तरह से मलता है। वे ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वह औरत एक बेहद तंग सीवर नाले में घुस सके। हालांकि औरत ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मौत की धमकी के सामने वह मजबूर होकर चुपचाप मान जाती है। थोड़ी ही देर में औरत के पैर सीवर में चले जाते हैं, लेकिन उसकी कमर मोटी होने के कारण वह बीच में फंस जाती है। यह देखकर लोग उसे जोर जबरदस्ती करके नीचे धकेलने लगते हैं। औरत दर्द से चीखने लगती है, उसकी जांघ से खून बहने लगता है, मगर किसी को उसकी तकलीफ की परवाह नहीं होती। वे लोग उसकी चमड़ी के फट जाने की परवाह किए बिना उसे जबरन नीचे धकेलते रहते हैं और फिर अचानक वह फिसलकर नीचे गिर जाती है। सीधा गंदे बदबूदार सीवेज गंदे पानी में ऊपर खड़े लोग झुककर देखने लगते हैं, क्योंकि औरत काफी देर तक ऊपर नहीं आती। उन्हें लगता है कि शायद वह बहकर कहीं चली गई है, लेकिन किस्मत से औरत तैरना जानती थी। वह पानी से बाहर निकलती है और टीके वैक्सीन को भी हासिल कर लेती है। जब वह पानी से बाहर आकर किनारे चढ़ती है तो ऊपर से लोग उसे कहते हैं कि टीका एक रस्सी से बांध दो, लेकिन औरत इनकार कर देती है, क्योंकि अब वह उनकी असली घिनौनी सच्चाई जान चुकी थी। वैक्सीन की मात्रा बहुत कम थी और अगर वह उन्हें दे देती तो खुद जिंदा नहीं बच पाती। यह देखकर ऊपर के लोग घबरा जाते हैं। वैक्सीन वापस पाने के लिए वे एक बड़ा लोहे का हथौड़ा लाते हैं और सीवर के मुंह को जोर जोर से तोड़ने लगते हैं। इस पूरे दृश्य को देखकर मैं सोचता हूँ कि शुरू में ही उन्होंने उस छेद को बड़ा क्यों नहीं किया। थोड़ी देर में वे लोग एक एक करके सीवर में उतरने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि औरत अब वैक्सीन ले चुकी है और बाहर निकलने का रास्ता भी पा चुकी है। वह जमीन पर वापस आ जाती है और फिर से जीवन पा लेती है। इस पूरे संघर्ष में इंसानियत की सबसे घिनौनी सच्चाई सामने आती है। जीवित रहने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं यह दिखता है, लेकिन उस औरत का जीवित बचना यह भी दिखाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण होती है जो इंसानियत की कालिमा को चीर सकती है।